तो सर आपने अभी फीड की बात की तो मैं जानना चाहूँगी सर आप इनको फीडिंग में क्या क्या कैसे देते हैं? फीडिंग में भुना हुआ मक्का का सत्तू हम लोग अपने यहाँ उसको बनाते हैं। फिर मसूर का ये चुन्नी, अरहर का चुन्नी और खेसारी का चुन्नी और सबका चना का छिलका ऐसे करके मिला के हम लोग मिक्स करके देते हैं। तो वो कितनी कितनी क्वांटिटी में आप देते होंगे सर? जैसे हम लोग जब मिक्स करते हैं तो उसमें सत्तू, मकई का सत्तू 200 केजी, सरसों का खल जो होता है वो 200 केजी, 50 केजी, अरहर का चुन्नी 50 केजी, मसूर का चुन्नी 50 केजी और छिलका 50 केजी और खेसारी 50 केजी, सबको पीस के और आपस में मिला देते हैं। फिर जब जिस समय देते हैं उस समय मिनरल मिक्सचर पाउडर एक गाय पे 100 ग्राम और नमक 50 ग्राम करके दिया जाता है। तो ये टोटल जो आप बता रहे हैं सर मैं कैलकुलेट करके देख पा रहा हूँ कि 200 और 50-50 करके जो है 450 टोटल 450 केजी हो पा रहा है। तो ये आपका फीड जो है सर कितने दिन का ये 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए सुबह शाम यानी तो हाँ। अभी आपके पास टोटल कितनी कैटल है, कितने पशु हैं? अभी हमारे पास 19 गाय हैं। 19 गाय हैं, बछिया उछिया सब लेके या नहीं, केवल गाय। किसी केवल गाय बछिया लेके अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? करीब 30 बछिया लेके। क्योंकि बछिया को भी तो आप वही चीज़ देते होंगे, थोड़ा सा मात्रा से उनका मात्रा कम हो जाता है। तो अभी आपके पास टोटल 31 है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी काउंट कर ले रहा हूँ, तो पूरे के पूरे 31 है। तो उसमें आप 31 में कुछ अभी ड्राई में भी है कि सारी सारी मिल्किंग में है सर? 2 ड्राई में है अभी। 2 अभी ड्राई में है जी। तो मिल्किंग में भी आपको पूरे के पूरे 19 है? नहीं 17 मतलब हाँ मिल्किंग में है। तो इसमें कुछ प्रेग्नेंट भी हैं। तो सारा का सारा जो मिक्सर 450 केजी का आप प्रिपेयर करते हैं तो मैं एक गाय पे यदि कैलकुलेट करूँ तो वो कितना पड़ जाता होगा देने के लिए? दूध के हिसाब से दिया जाता है, जितना जैसे जिसका 10 सुबह शाम मिला के 20 केजी दूध है तो हम लोग करीब 12-13 केजी हम लोग ये दाना देते हैं। जो 12 से 13 केजी आप इसको देते हैं। और ये बछिया जो आपने रखा है उसको फिर कैसे देते हैं, किस हिसाब से देते हैं? उसको करीब 2 केजी पर डे के हिसाब से मतलब दिया जाता है दाना। उसको 2 केजी पर डे के हिसाब से आप उसको देते हैं, यानी कि एक टाइम का या दोनों टाइम का बता रहे हैं? दोनों टाइम का बता रहे हैं। फिर आप हरा चारा है? हरा चारा है अपने पास डेली, वो आता है, वो उसको दिया जाता है। तो मतलब परचेज करके मंगाते हैं सर? हाँ, परचेज करके मंगाते हैं। फीडिंग में तो आपका काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता होगा सर? हाँ, फीडिंग में कॉस्ट अच्छा, तभी तो गाय तंदुरुस्त है हमारी। तो मतलब कितना एक गाय पे यदि कैलकुलेट करेंगे फीडिंग कॉस्ट तो सर कितना हो जाता होगा अप्रॉक्स? ऐसा तो कभी कैलकुलेट किए नहीं है। तो अभी आपका कितना प्रोजेक्टेड है, इसको आप कितना तक ले जाना चाहते हैं? क्योंकि 200 गाय तक हम लोग लेके 200 गाय तक आप ले जाना चाहते हैं। तो दूध सर आपका अभी दिन का कितना निकल जाता होगा? दूध 250 लीटर अभी निकल रहा है हम लोग का। 250 लीटर निकल जा रहा है जी। तो सारा का सारा जो है एक एवरेज मान के चलेंगे तो आपको 60 या 70 के एवरेज के लीटर से मतलब सेल हो जाता नहीं, कुछ दूध है जो यहाँ से जो लोग लेके जाते हैं वो 45 रुपये लीटर के रेट से लेके जाते हैं, और कुछ दूध को हम लोग उधर टाउन में जो है ठंडा करके ग्लास के बॉटल में पैक करके सेल कराते हैं, वो 60 रुपये लीटर के रेट से सेल करते हैं। तो आप किस किस एरिया में सर्विस दे देते हैं सर? हम यहाँ सगुना मोड़ से लेकर पटना राजभवन तक दूध का डिलीवरी करा रहे हैं। डिलीवरी करते हैं जी। तो मतलब मिल्किंग हाथ से होता है, लेबर करते हैं या मशीन? नहीं, मिल्किंग मशीन है, मिल्किंग मशीन से। मिल्किंग मशीन रखा है सर? तो मिल्किंग मशीन का आप कहाँ से इसको परचेज किए थे सर? ये मनीष इंटरप्राइजेज हैं। तो आप इसका कितना कॉस्ट पड़ गया होगा? ये लगभग 50,000 रुपये के आसपास का ये मशीन आया था। इसमें डबल बकेट था, तो हम लोग ने अभी सिंगल बकेट लिया, फिर जब जैसा ज़रूरत होगा वैसा इसमें ये मशीन जो है डबल बकेट वाली मशीन है, एक बकेट और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं जिस समय रिक्वायरमेंट हुआ उस समय। एज पर रिक्वायरमेंट। तो पूरे 50,000 इसका खर्चा आपका। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर कि आपका मैं देख पा रहा हूँ फॉगर भी आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो ये फॉगर आपने कहाँ से परचेज किया था? फॉगर भी मतलब जितना हमारे डेयरी में जितना भी इक्विपमेंट्स है सारा मनीष इंटरप्राइजेज के द्वारा ही इंस्टॉल कराया गया है। तो ये फॉगर का बेनिफिट अभी क्या है सर? फॉगर का बेनिफिट ये है कि 10 डिग्री जो है मतलब टेम्परेचर को कम कर देता है ये फॉगर। 10 डिग्री कम कर देता है जी। तो इसको चलाने में सर कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। इसमें ऑटोमेटिक टाइमर लगा है, जितना देर आपको जैसा मौसम है उसके हिसाब से उसको टाइमर को एडजस्ट करके आप इसको ठंडा कर सकते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन में आपको कितना एक्सपेंस पड़ गया होगा टोटली? इसका शुरुआत में जब इसको इंस्टॉल किया गया तो कितना पड़ गया था सर? इसमें
फॉगर का इंस्टॉलेशन में करीब करीब 18,000 रुपये के आसपास। 18,000। ये जनरली मैंने 17 से 20 जो है डेयरी फार्म विजिट किया है, लेकिन ये जो आपने फैसिलिटीज़ लगाया है पाइप करके आपने कि गाय का सिंगल करके लगे, ये क्या सोच के आपने सर किया है? ये था कि एक गाय दूसरे पे नहीं बैठे इसलिए, या चढ़े नहीं तो किसी का पूँछ कट जाएगा, किसी का थन कट जाएगा तो फिर बहुत परेशानी आएगी। तो ये चीज़ मतलब कहाँ से आपने देख के सर इसको किया था? ये तो यूट्यूब वगैरह में देखे, यूट्यूब वीडियो देखकर आपने किया था। क्योंकि नाद भी मैं देख पा रहा हूँ, आप चाहेंगे तो इतना बड़ा फार्म है, आप कहीं भी गायों को बांध कर नाद में खिला सकते हैं। तो ये नाद का सर कितना कॉस्ट पड़ गया होगा लगभग, आपको कुछ आइडिया? ये एक का 400 रुपये का कॉस्टिंग आता है। एक ड्रम है 800 रुपये के आसपास में आ जाता है। उसको 2 हिस्से में काट देने के बाद ये मतलब तैयार हो जाता है। तो ये स्पेस कितना है सर? एक 2 जो आपने एंगल यानी कि पाइप जो लगा के रखा है उसके बीच का स्पेस कितना है? ये करीब करीब 5 साढ़े 4 फीट के आसपास है। फॉगर जो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें से मिस्ट यानी कि जो पानी है वो आपको 10 डिग्री का टेम्परेचर कम करके जो है गायों को काफ़ी आरामदेह होता है इसमें। क्योंकि गर्मियों के दिनों में इनके साथ जो है प्रॉब्लम होती है कि हाँफना शुरू कर देती है, दूध कम हो जाता है। लेकिन फॉगर आपने जब लगा दिया तो फिर ये आपको परेशानी का सामना बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी आसान होता है गायों को रख रखाव में भी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो मैट आपने परचेज़ किया है, मैट का कॉस्ट कितना पड़ गया वाला भला? ये लगभग 3200 रुपये के आसपास का एक मैट है। एक मैट का कॉस्ट पड़ गया। इसका वजन करीब करीब 42 kg के आसपास इसका एक मैट का वजन है। 42 kg का? हाँ, 42 kg का मैट है, ताकि स्टेबल होता है और घिसकता नहीं है। तो पिछले 1.5 साल से सर आप कर रहे हैं, ऐसा कभी आपको नहीं फील हुआ कि आप इसमें आके फंस चुके हैं या कुछ ऐसा? नहीं, जबकि हमको बहुत सारे लोग बोले कि ये स्टार्ट करने से पहले कि बिजनेस बहुत ख़राब है, बहुत सारे लोग मतलब का डेयरी बंद हो गया। तो कुछ डॉक्टर ने हमें सपोर्ट किया और वो लोग बोले कि नहीं, जिनका भी डेयरी बंद हुआ उनका मिसमैनेजमेंट के कारण बंद हुआ। तो हम लोग ने डॉक्टर से राय लेके सारा कुछ करके फीड का फार्मूला डॉक्टर से पूछ के हम लोग को तो माने कि सारा का सारा चीज़ आपने एक डॉक्टर भी ऐसे मैं समझ पाऊँ आपने फिक्स करके रखा कि सारा क्योंकि हीट में भी प्रॉब्लम, तो हीटिंग में प्रॉब्लम होती हुई नहीं हुई है 1.5 साल से अभी तक आपके पास सर? एक गाय में हुई है। एक गाय में? कौन सी गाय में सर हुई है वो अभी आपके पास है या नहीं है? नहीं है। फिर एक दवा चला था, दवा दिया डॉक्टर, उसके बाद फिर वो कंसीव। और एक मोस्ट कॉमन रोग सर होता है थनैला जो होता है, वो कभी आपने फेस किया नहीं है? हाँ, वो HF में ये तो जनरल है कि अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो ये थनैला का प्रॉब्लम आएगा। तो फिर उसको आपने कैसे हैंडल किया था? वो डीप सॉल्यूशन आता है, वो डीप सॉल्यूशन। हाँ, किंग के बाद उसको कप आता है, कप में वो सॉल्यूशन होता है, उसको दबाने के बाद बाहर आ जाता है, उसको चारों थन में लगा दिया जाता है। तो आप अभी ब्रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं या ऐसा कुछ है, ऐसी सिर्फ इसको मैनेज? नहीं, हम लोग ब्रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। जो भी हम लोग सीमेंट जो लगवा रहे हैं वो बढ़िया वाला सीमेंट लगा रहे हैं। मतलब कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा सीमेंट का? एक सीमेंट का 250 रुपये अभी लग रहा है। किस कंपनी का सर यूज़ करते हैं? डेनमार्क का कोई सीमेंट है। तो ये बछिया आपने जो रखा है सर, वो क्या आप आपके फार्म की तैयार करके रखे हैं या कुछ है? वो पहले वाली जैसे जिस समय हम लोग लिए थे, गाय के साथ आई थी, तो वो अभी है। ये बच्चा ये आपके फार्म का है? हाँ। तो अभी ये कितने दिनों का हो चुका है ये सब? ये करीब करीब 15 दिन के आसपास। तो हाई मिल्किंग में अभी आपके पास कौन सी गाय है सर? ये सब हाई मिलकर है। मतलब एबव इसका कितना? 20+ है। 20+ है सारा का सारा ये। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और दूसरा साफ़ सफाई होना चाहिए। तो शेड का हाइट अभी कितना है? इस साइड से 10 फीट है और उधर करीब 13 फीट है। और ये जो आपने यहाँ से मैं नली देख पा रहा हूँ, नली से दीवार की सर कितना अभी जगह होगा? ये 14 फीट है। हम लोग दूसरे जगह पे इस यूनिट को इंस्टॉल करने, मतलब ये तो यहाँ पे रहेगा, एक और बड़ा सा जगह हम लोग गांव में ले रहे हैं, वहाँ पे वो उस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो इतने साल से आप दूध भी सेल करें, 1.5 साल से, तो कभी कंप्लेन आया दूध को लेकर? नहीं आया कि नहीं, कभी कंप्लेन। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपने जो भी जानकारियाँ दी। नया पशुपालक यदि कोई भी नया डेयरी फार्म में जो किसान होता है वो डेयरी फार्म ओपन करना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहेंगे ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको समय बराबर देना पड़ेगा। और हम ये कहेंगे कि अगर बड़ा स्केल में करना चाहते हैं तो एक और पार्टनर एक ज़रूर रखें अपने जैसा, कि जिनको जानवर से लगाव हो, क्योंकि एक आदमी के बस का चीज़ नहीं है। 2 गाय से शुरू करें और फिर धीरे कम दूध देने वाली गाय रखें, उसमें मेंटेनेंस कम होगा, बीमारी कम आएगी, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं, तो उससे उनको बेनिफिट होगा। जी हाँ, उससे बहुत बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद सर।